एटीट्यूड, अंडरस्टैंड। वैसे भी तुम गांव के देहाती लोग मुझ जैसे पढ़ी लिखी को बताओगी कि कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं। और मम्मी जी, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे कपड़ों से? मैं जैसे भी रहूं, आपको क्या? ये मेरे कपड़े हैं, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी। छोटी बहू, मुझे ना बहुत ही मसले हैं, तुझसे सही नहीं होने वाले। पर हाँ, तेरा मसला छोटा सा है जो मैं मिनटों में ठीक कर दूंगी। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं, बस 2 मिनट रुक, अभी बताती हूँ तुझे। बड़ी बहू, जरा इस पढ़ी लिखी बहू को बता कि कौन अनपढ़ है और कौन जाहिल है, कौन गवार है और कौन पढ़ा लिखा है। ये गवार मुझे क्या बताएगी? इसे तो मेरी समझ भी नहीं आती होगी। बड़ी बहू, जरा इसे इसी की जुबान में जवाब दे, आज तुझे पूरी छूट है। जरा अच्छे से समझाना। अच्छा जी मम्मी जी। The person who speaks to word in English that is not educated. Only that person is educated who know how to respect everyone. Who doesn't understand English? Who does not fool? Who don't understand everything? That is fool. And he is idiot. Understand? Got it? Do you know what I am saying? ये क्या कहते छोटी बहू, ये थोड़ी ना इतनी पढ़ी लिखी है। इसी का बता कि तूने क्या बोला है। इसे कहाँ आती होगी इतनी इंग्लिश जो ये तुम्हारी इंग्लिश समझ सके? तू तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है, इसे तो बस हाय, हेलो, कम, आउट, हेयर, ये सब कुछ सीख के मैडम बन रखी है। अब बेटा, इसको जो कुछ तूने इंग्लिश में बोला है ना, जरा उर्दू में समझा, तभी इसको समझ आएगा। वरना ये जाकर फोन में गूगल करती फिरेगी और यहाँ पर तो सिग्नल भी नहीं है। सोचती रहेगी कि जेठानी जी ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। आप लोगों ने क्या मुझे गवार समझा है? मुझे आती है इंग्लिश। अच्छा, अगर इतनी इंग्लिश आती है तो बता, क्या बोला तेरी जेठानी ने? मैं समझाती हूँ, रुको। तो इंसान 2 लफ्ज इंग्लिश के बोल ले, वो पढ़ा लिखा नहीं होता। बल्कि तालीम याफ्ता वो है जो दूसरों को इज्जत देना जानता हो, उन्हें मान सम्मान देना जानता हो। जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती वो गवार नहीं है, बल्कि गवार और जाहिल तो वो है जिसे किसी बात की समझ नहीं आती। समझी? छोटी बहू, आलतू फालतू फैशन करना, बड़ों की इज्जत ना करना, दूसरों को नीचा दिखाना, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना, ये एटीट्यूड नहीं होता बेटा। बल्कि तालीम याफ्ता होना ये होता है कि बड़ों की इज्जत की जाए। और एटीट्यूड और गुरूर भी इस बात को होना चाहिए कि मैं कितनी इज्जत करती हूँ बड़ों को। बुजुर्ग लोग मुझसे खुश हैं, कोई मुझसे नाराज नहीं होता, कोई मेरी बातों का बुरा नहीं मानता। बहू, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अपनी रवायत कभी ना भूलो और दूसरों को कभी भी हकीर न जानो, चाहे वो शहर के हो या देहात के। सब लोग अपने अपने तौर तरीकों के साथ रहते हैं। और हाँ बेटा, गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरूर का असर हमेशा नीचे होता है। बेटा, अपनी पहचान को जानो। उर्दू जुबान हमारी कौमी जुबान है। जिसे तुम इंग्लिश बोलती हो ना बड़ी फख्र के साथ, वैसे तुम्हें चाहिए कि तुम उर्दू बोलो वैसे फख्र के साथ, क्योंकि उर्दू तुम्हारी पहचान है। तुम कहीं भी चले जाओ, उर्दू ही तुम्हारी पहचान रहेगी, क्योंकि तुम एक पाकिस्तानी हो। और फिर भला तुम अंग्रेजों जैसा क्यों बनो, उनकी तरह ये इंग्लिश तेरे मेरे मुंह करके क्यों बोलो भला? हम पाकिस्तान है, मुसलमान है, हमें इस बात का फख्र है। ना कि कोई भी शर्मिंदगी होनी चाहिए जो तुम उर्दू जुबान का इस्तेमाल ही नहीं करती। उर्दू जुबान बहुत प्यारी जुबान है, तुम्हें चाहिए फख्र के साथ सबके साथ उर्दू बोलो। अब बता रिदा, कौन है गवार? मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। मुझे कभी किसी ने समझाया ही नहीं ऐसे, इसीलिए शायद मैं ऐसी हो गई थी। थैंक यू, आपने मुझे समझाया। अब मैं इस चीज का ख्याल रखूंगी। आ गई ना अक्ल, बड़ी गांव वालों को हल्के में ले रही थी। सॉरी मम्मी जी, अब मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ अच्छी सी। ये हुई ना बात। जा छोटी बहू, अच्छी से चाय बना कर ला, आज हम लोग तेरी हाथ की चाय पियेंगे। जी ठीक है मम्मी जी। भाभी, अब मुझे बता दे, थोड़ा सिखा दे। मैं तो हमेशा कॉफी ही बनाती रही हूँ, अब मुझे चाय बनाना सिखा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रिदा, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि चाय कैसे बनती है। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। आ गया बेटा तू? कैसे है तू? कैसा रहा तेरा ऑफिस का काम? खत्म हो गया है ना? जी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, हो गया है ऑफिस का काम। अरे बेटा, अब तो तू आ गया है ना, अब तो यहीं पे रहेगा, मेरे पास कुछ दिन रह। जी माँ, वैसे ये बताएं कि रिदा कहाँ है, वो नजर नहीं आ रही। रुक, अभी बुलाती हूँ मैं से। छोटी बहू, जरा इधर आ, देख कौन आया है।
अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम हो। अरे माँ, जो काम मैं नहीं कर पाया वो कैसे आप लोगों ने कर लिया, वो भी 7 दिनों में। बेटा ये गांव है, यहाँ पर बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। तुम्हें नहीं पता अभी इस गांव का? वाह माँ, फिर तो मैं सोच रहा हूँ कि कल जाने की बजाय 10-15 दिन और रुक जाता हूँ यहाँ पर। क्या? नहीं नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।